तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत मतलब स्टार्ट बसपिंदे, उसमें हमने कितने डायनेस्टीज़ का बोला था? 5 डायनेस्टीज़ का बोला था। और उसमें 5 डायनेस्टीज़ क्या क्या थे? कल यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी इस पॉइंट पे कि दिल्ली में फर्स्ट टाइम दिल्ली जो है किस डायनेस्टी की कैपिटल बनी थी? तोमार्स की। तोमार राजपूत चौहान, ये सब क्या है? राजपूत किंगडम आते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे राजपूत किंगडम्स थे, उसमें से चौहान एक किंगडम था राजपूत का, तोमार्स एक था। तोमार्स जो है वो फर्स्ट थे जो दिल्ली को कैपिटल बनाते हैं। और चौहान जो है उनका कैपिटल कहाँ होता है? अजमेर में। तो उदय कंगास दस्तीन की दिल्ली बाद में चौहान्स के अंडर आ जाता है, वो आ जाता है बाद में। ये स्थान वो कैप्चर कर लेता है। उसमें मेरे को डाउट था कैपिटल नहीं बना उसमें कुछ कन्फ्यूजन आया। लेकिन वो किसके अंडर? एक राजा होता है उनका, विग्रहा राज, एक इम्पोर्टेंट रूलर उनचिन चौहान्स का, जिसके टाइम पे वो लोग दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। उसमें शिफ्ट का नहीं है लेकिन कैप्चर किया था दिल्ली उनके अंडर बाद में आ गया। पहले किसके अंडर था? तोमार्स के। मतलब इधर मैप को देखेंगे हम तो यहाँ पे मैप है, देखो यहाँ पे अजमेर है, यहाँ पे दिल्ली है। तो जो चौहान डायनेस्टी था वो यहीं पे ही इमर्ज हुआ था, स्टार्ट यहीं पे हुआ था, उनका सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ था। लेकिन आगे जाके उनका एक रूलर होता है जिसका नाम होता है विग्रहा राजा, जो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। अब उसमें कैपिटल नहीं शिफ्ट किया होगा लेकिन दिल्ली उनके अंडर आ जाती है आगे जाके। तो बाद में जब हमने देखा कि जब गौरी दिल्ली को अटैक करता है तो उसको किसको फेस करना पड़ता है? पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस वक्त चौहान डायनेस्टी का रूलर होते हैं। उस वक्त तोमार्स ख़त्म हो चुके होते हैं जब दिल्ली को गौरी अटैक करता है। तो कैपिटल शिफ्ट नहीं भी हो लेकिन दिल्ली किसके अंडर होती है उस वक्त? चौहान्स के अंडर, उतना याद रखो यार। देख आता द्रिंग यहाँ पे जो मेन पेज था, देखो यहाँ पे ये था हमारा स्लेव डायनेस्टी। कल हमने पूरा पढ़ा था और हमने बोला 5 डायनेस्टीज़ ये होती है, जिसमें से पहले 4 क्या थी? तुर्किश डायनेस्टीज़ थी। और लास्ट वाली ये क्या थी? अफ़गानी डायनेस्टी थी। वेरी गुड। और पहले ये स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो राजा थे, कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था गौरी का, इल्तुतमिश खुद एक स्लेव था ऐबक का, इसलिए उसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहते हैं। और वो उसका सन इन लॉ भी था। तो उसके बाद रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी होती है। उसके बाद आगे बर्बन आता है जो दूसरा उनका इम्पोर्टेंट राजा होते हैं। तो ये 4 का हमने अच्छे से पढ़ा था, क्वेश्चंस भी किया था। फिर बलबन के बाद अराउंड 88-87 तक बलबन रहता है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे रूलर्स आ जाते हैं, 1 साल के लिए, फिर 2 साल, उसको कोई टिकता नहीं है। मेन रूलर चिक मैं पिन पाया। उसके बाद जो मेन रूलर आ जाता है 1912 पे जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ से फिर खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी क्या है? खिलजी डायनेस्टी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अराउंड 1290 से लेकर 1320 के बीच में किसकी डायनेस्टी होती है? दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी होती है। वेरी गुड। और खिलजी डायनेस्टी में 2 इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। कितने? 2। एक जलालुद्दीन रूमी और ये अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे। पहला कौन हुआ? जलालुद्दीन खिलजी, जो 90 से 96 सिर्फ 6 साल तक का इसका। और ये काफ़ी बुजुर्ग आदमी होते हैं, बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उतना उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है। फिर वो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे उसके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट 2 सिटीज़ होते हैं, एक कारा, ये यूपी में एक सिटी है, और एक देवागिरी नीचे यहाँ पे एक हिंदू डायनेस्टी होती थी तो उसकी एक सिटी होती है। कारा एक यूपी में इन्हीं की सिटी होती है, दिल्ली सल्तनत की। यहाँ पे कारा में जो गवर्नर होता है अलाउद्दीन खिलजी, उसका गवर्नर होता है। देखो ये पूरा हुआ किंगडम हुआ। किंगडम में फिर छोटे छोटे प्रोविंसेस होते हैं, है कि नहीं? तो हर एक प्रोविंस का एक गवर्नर हुआ करता था। अब राजा खुद पूरा देख पाएगा क्या? लसंग आती प्राइम मिनिस्टर जो दमेत। फिर हर एक जगह पे स्टेट्स है, यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे एक स्टेट है, और हर एक स्टेट का क्या है? एक चीफ मिनिस्टर या गवर्नर है। उस तरह उस वक्त भी अगर ये पूरी दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी तो वो इस तरह से कुछ प्रोविंसेस में डिवाइड थी। इसका एक गवर्नर, इसका एक गवर्नर, हर किसी का एक गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, तो जब जलालुद्दीन जो क्या नाम है इसका, जलालुद्दीन खिलजी रूल कर रहा था तो अलाउद्दीन यहाँ का गवर्नर था, का कारा का। फिर आगे क्या होता है? जलालुद्दीन रूमी जब यहाँ देवागिरी अटैक करता है तो यहाँ वापसी में कारा से वो अलाउद्दीन उसको मार देता है। सीधी सी बात है, वो मार के खुद रूलर बन जाता है। वो उसका सन इन लॉ होता है, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। तो ये यादवा डायनेस्टी कैपिटल, देवागिरी किसकी कैपिटल थी जरना? यादवा डायनेस्टी का। आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे एक हिंदू डायनेस्टी होती है यादवास,
यादवा डायनेस्टी की कैपिटल होती है देवागिरी उस टाइम पे। अभी ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मैप से भी दिख रहा होगा, ये अभी महाराष्ट्र में है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद कौन आ गया अब पावर में? तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे एम्बिशियस रूलर होता है दिल्ली सल्तनत का, सबसे एम्बिशियस रूलर, जिसने बिल्कुल साउथ तक अपना पावर ले चुका होता है। मतलब जिसने यहाँ पे अगर मैप देखें, बाकी जो रूलर थे वो इधर ही ऊपर रूल कर रहे थे इतने एरिया तक, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी था जो यहाँ पूरा साउथ इंडिया तक उसने कैप्चर किया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा मतलब रूल जो टेरिटरी किसने कैप्चर किया था दिल्ली सल्तनत में? जितना अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा यहाँ तक उसने नीचे तक लिया हुआ था, एक पॉइंट। और इसने एक जो ही तख्त पे आ गया तो इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था। उस टाइटल का नाम क्या? सिकंदर-ए-सानी। इसका मतलब होता है सेकंड सिकंदर। सिकंदर-ए-सानी मीन्स सानी जर्चिन सेकंड ला 2 इन अरेबिक। तो सिकंदर-ए-सानी का टाइटल, ये खुद को सिकंदर जैसा महान रूलर बनाना चाहता था, पूरी इस रीजन को जो है वो कैप्चर करना चाहता था। तो इसलिए वो अपने आप को कौन सा टाइटल देता है? सिकंदर-ए-सानी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर ने सिकंदर-ए-सानी टाइटल अडॉप्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और ये बताओ, कोई मुझे बताओ, सिकंदर ने, दैट इज़ अलेक्जेंडर ने, इंडिया में अटैक कब किया था? अराउंड किस रूलर के साथ? देखो उसमें नोट्स में देखो, अलेक्जेंडर ने इंडिया में अटैक कब किया था, किस टाइम पे किया था? 327 BC में। और उसके बाद वहाँ पे बैटल ऑफ हाइडेप्सिस होती है 323 BC में, है ना। तो अलेक्जेंडर के बाद यहाँ पे इसको खुद को टाइटल कौन देता है? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर-ए-सानी। और फिर वहाँ पे एक नई सिटी, जैसे कि उस दिन हमने देखा कि पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था उस वक़्त कैपिटल कहाँ पे थी? लाहौर में थी। वेरी गुड। उसके बाद कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आते ही उसने मेहरुली में शिफ्ट किया। अब ये मेहरुली जन्नत दिल्ली का एक ही जगह है, यहाँ पे मेहरुली सिटी है, यहाँ पे एक सिटी, यहाँ पे एक सिटी, अलग अलग इस तरह से छोटे छोटे एरिया से। तो जब इल्तुतमिश था तब मेहरुली जो है मेन सिटी का जो सिटी थी। अगर इस लेवल पे अगर वो पूछेंगे कि मेहरुली किसके टाइम पे सिटी थी, जन्नत कैपिटल थी? इल्तुतमिश के टाइम पे। किसके टाइम पे थी? इल्तुतमिश। आगे जाके सीरी सिटी कौन इस्टेब्लिश करता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अपना सेंटर या हेड ऑफ द सेंटर वहाँ पे रख देता है। और वो एक काम करता है, ये मेहरुली को बाद में मिलिट्री हेडक्वार्टर चौशी चौथ पे है। तो ये जो सीरी का क्वेश्चन अगर आता है, सीरी सिटी किसने बनाई थी या किसने कैपिटल रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और एक उसने इम्पोर्टेंट, अब उसने कुछ रिफॉर्म्स करे। एक रिफॉर्म क्या? परमानेंट आर्मी। परमानेंट आर्मी क्या होता है? देखो, एक ओचिन दफंग आती है इंडिया होता है, इंडिया में परमानेंट आर्मी है कि टेम्प्रेरी आर्मी है? परमानेंट आर्मी। इनको पूरा रखा हुआ है कि नहीं? पहले क्या हुआ करता था, राजा लोगों के टाइम पे कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी, वो किराए पे आर्मीज़ को लेते थे। उस वक्त क्या था कि मान के चलो ये राजा का एक टेरिटरी है, वहाँ पे फाइटर्स का अपना एक ग्रुप हुआ करता था। अब कल को मान को चलो राजा को लड़ना हो, कहीं पे जाना हो, तो वो उन फाइटर्स को पैसे देके टेम्प्रेरी बेस पे लाता था, जंग लड़ता था, जीतने के बाद वापस उनको पैसे देके भेज देता था। कोई परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम परमानेंट आर्मी जो लाई, किसने लाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उस वक्त पहले क्या हुआ करता था, जो आर्मी जनरल्स होते थे उनको कोई सैलरी, दस सैलरी सिस्टम होता है हर महीने में 100, 1000, 50, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले उस टाइम पे क्या होता था कि जो राजा होता है वो किसी को किसी एरिया का मान के चलो हेड बना दिया, तो उसको डायरेक्ट कोई सैलरी नहीं देता था। उसको बोलता था भाई ये एरिया आपका है, यहीं से आप अपना हिसाब किताब करके निकाल के सैलरी ले लो और अपने अंडर जितने फौज रखे हो, किसको रखे हो, उसको आप अपने से दे दो। ये एरिया पूरा मैंने आपके हवाले कर दिया। फिर वो वहाँ से कैसे तैसे एक्सट्रैक्ट करेगा सैलरी, रेवेन्यू टैक्स वैक्स लगा के, फिर अपने अंडर जो भी लोग थे उनको दे देता था। लेकिन जो पेड सैलरी कैश में देने का काम किसने स्टार्ट किया सोल्जर्स को? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद एक ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स मीन्स कि उस वक्त हॉर्सेस को एक अलग अलग एक ब्रांड दिया जाता था, अलग अलग कैटेगरीज पे उसको डिवाइड किया गया था। कुछ हाई क्वालिटी जो हॉर्सेस होते थे उनको अलग ब्रांडिंग, कुछ हॉर्सेस को अब हर एक हॉर्स को सोची ना, तो उधर ब्रांडिंग करने का एक सिस्टम स्टार्ट किया। वो भी किसने किया? इसी खिलजी ने ही किया था। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म होता है वो होता है मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स में इसका एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मार्केट रिफॉर्म का हेड कौन था? मार्केट रिफॉर्म्स मीन्स मार्केट में हर एक चीज़ का अलग अलग प्राइस सेट करना, अलग अलग उसका टेरिटरी फिक्स करना। उस सोचित पाया मार्केट में तो देखता था कि कौन क्या मतलब बेचता है उस सोचित, और फिर उस मार्केट रिफॉर्म्स को देखने के लिए कि वो अच्छे से चलेगा नहीं चल रहा है क्या है, एक बंदे को हेड रखता था उस मार्केट का या मंडी का, तो उसको हम क्या बोलते थे? शाह मंडी। ये एक पॉइंट है। फिर एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, दीवान रियासत,
अब कॉमर्स मिनिस्ट्रीज अच्छी दखन आती हो तो मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री अभी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री को, उस तरफ इसी कॉमर्स को जो मार्केट रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट भी उसने बनाया था जिसका नाम था दीवान रियासत। इससे पहले एक डिपार्टमेंट मिलिट्री का बनाया था। इससे पहले कौन सा रूलर आया था? अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो इम्पोर्टेंट रूलर कौन था? बलबन। बलबन के टाइम पे बलबन ने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, उसको बोलते हैं दीवान अर्ज, दीवान अरीज। तो वो डिपार्टमेंट क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री किसने बनाया था जरना? यहाँ पे मैंने कहीं लिखा था इस पॉइंट को, कहीं पे दिख नहीं रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी आएगा आगे, कहीं दिखा होगा। तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना। बलबन ने कौन सा डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया था? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। और दीवान रियासत या कॉमर्स मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन ने। ये एक पॉइंट, ठीक है। और उसने कुछ सीक्रेट एजेंट्स भी रखे थे जिनका नाम था मुनहियांस। मुनहियांस का अगर पूछा जाए कि व्हाट इट इज़, सीक्रेट एजेंट्स अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। उसके बाद अब सीक्रेट एजेंट्स मीन्स मतलब दक्षम मैं राजा हूँ तो मैं कुछ अपने एजेंट्स को सीक्रेट, किसी को नहीं पता कि ये मेरा एजेंट है। जरे खुफिया एजेंट हो में ना, कौन क्या कर रहा है, चल रहा है, सब उस तरह का कुछ एजेंट्स का। अगर की टर्म मुनहियांस उतना वो नहीं है, जहाँ जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है मैं उसको बता के आपको बताऊँगा उस वक्त। उसको एक्सपीडिशन मतलब होता है अटैक करना, मतलब कहाँ कहाँ पे उसने इन्वेट किया। अभी मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत में किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। इसलिए तो उसने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? सिकंदर सानी। मैं खुद को सिकंदर मानने लगा क्योंकि सिकंदर ने कितना बड़ा एरिया फतह किया था। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने भी अपने आप को ये टाइटल दिया था। और उसी तरह अलाउद्दीन की जब हम उसकी बात करेंगे एक्सपेंशन की, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली में, ये दिल्ली है ना, यहाँ से वो पावर्स कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले वो राजपूत पे अटैक करता है। यहाँ पे जो ये रीजन है ये वाला, यहाँ पे राजपूत होते हैं। कौन होते हैं? राजपूत। तो सबसे पहले ये अटैक करते हैं राजपूत पे। फिर आगे जाके वो फिर यहाँ पे यादवा डायनेस्टी होती है उस पर अटैक करता है। फिर आगे जाके साउथ में होयसाला डायनेस्टी उसको भी अटैक करते हैं। फिर यहाँ पे ककटिया डायनेस्टी होती है साउथ में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो रीजन है यहाँ पे, वहाँ पे होता है ककटिया डायनेस्टी, उसको भी वो अटैक करता है। फिर नीचे यहाँ पांड्यास, उस दिन भी हमने पांड्यास का सुना था, शायद मदुराई उनका कैपिटल था। तो वहाँ तक मतलब जो खिलजी होते हैं वो पूरा ये एरिया ही जो है इतना बड़ा अपना टेरिटरी जो है एक्सपेंड कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक फोर्ट है, यहाँ पे ये उसका पद्मावती मूवी किसने देखा है? टसपिना क्या होता है उसमें बताओ हमको थोड़ा। तो चित्तौड़ फोर्ट का जो राजा था, एक राजपूत किंगडम था चित्तौड़, वहाँ पे कौन अटैक करता है? अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। तो उस वक़्त यूँ माना जाता था जब भी किसी राजपूत में जो फीमेल सेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। तो जब कोई राजपूत रूलर या राजपूत टेरिटरी में जब कोई अटैक करता है तो जो वहाँ की जो फीमेल्स थे, क्वींस थे, वो फिर क्या करते थे, एक आग का एक बड़ा सा एक वो होता है हॉल टाइप चीज़, या चौधन दिख जराया, मतलब अगर इस घर को मैं वो करके नीचे आग जलाऊँ तो कैसा लगेगा, तो उस चौशिक खड्डे चौशिक। तो यूँ ही अगर जब उनको पता चला कि उनका जो राजा है वो मर गया या उसको कैप्चर किया ये वो, तो वो आग में कूद जाते थे। नहीं तो क्या होता था कि जो मुस्लिम जो बाकी डायनेस्टीज होती थी वो उनको स्लेव बना के ले जाते थे। तो उस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग आग में छलांग लगा देते थे। तो एक वो प्रैक्टिस हुआ करती थी। कब? जब इनके टाइम पे राजपूत्स में। तो जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को अटैक किया तो वहाँ का जो राजा था राजा रतन सिंह, वहाँ का राजा कौन था? राजा रतन सिंह था। और राजा रतन सिंह को जो है वो डिफीट करते हैं अलाउद्दीन की फ़ौज। तो उसके डिफीट होने के बाद जो वहाँ की रानी होती है, उसकी रानी पद्मिनी जरचिन, रानी पद्मिनी जो है वो फिर अपने आप को आग में गिरा देती है, खुद आग में छलांग लगा देती है। तो उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? जोहर जरचिंदे। उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? जोहर। एक होती है सती, एक क्या है सती। सती का मैंने एक बार आपको बताया था उस क्लास में। सती क्या होता है बोलो कोई? हाँ, जब हस्बैंड मर जाता था तो हस्बैंड की चिता के ऊपर वाइफ को भी जिंदा लेटा देते थे और जला देते थे। तो वो प्रैक्टिस क्या हुआ करती थी? सती। लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे जब राजा मर जाता था तो जो रानी थी या जो वाइफ होती थी वो खुद जो है आग में छलांग लगा के खुद को मार देती थी। तो उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? जोहर। तो ये जो रानी पद्मिनी है उसने वो प्रैक्टिस किया जब अलाउद्दीन ने उनके वहाँ पे अटैक किया था। उसके बाद हम बोलते हैं वो जो पद्मावती या जो पद्मिनी जो मूवी है ना, वो इस बुक की
इस बुक से बनी है, पद्मावत। बुक का नाम क्या है? पद्मावत। इस बुक से जो पद्मावती मूवी की स्टोरी है वो यहाँ से ली गई है, ठीक है। तो ये जो बुक है पद्मावत वो इसी स्टोरी को बताती है कि कैसे अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को अटैक किया, रानी पद्मिनी जो है आग में छलांग लगाती है, ये वो सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी है? इस बुक में, पद्मावत बुक में। और उसको बुक को किसने लिखा है? जियासी, मलिक मोहम्मद जियासी। ये बहुत आगे का बंदा होता है, जो अकबर के टाइम पे एक हिस्टोरियन होता है, उसकी बुक है ये। उस वक्त नहीं होता है, जब अलाउद्दीन था तब ये बंदा नहीं होता, ये बहुत आगे अकबर के टाइम पे या मुग़ल के टाइम पे ये बुक लिखता है। कौन सी बुक? पद्मावत। जयासी उसका नाम है, किसका? ऑथर का। तो ये बुक क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मावत बुक किसने लिखा था। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा बुक्स में? इंडिका एक था, अर्थशास्त्रा। फिर दिल्ली सल्तनत में हमने क्या पढ़ा? अलबिरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी? किताबुल हिंद। फिर फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी थी? शाहनामा। इब्न बटूटा ने कौन सी बुक लिखी थी? रिहला। तो आज यहाँ पे एक नई बुक का हमें पता चला, पद्मावत। किसने लिखी थी? जयासी ने। तो यहाँ पे अगर मैं उन 4 पॉइंट्स को लिखता हूँ तो अलबिरूनी ने कौन सी लिखी थी? किताब हिंद अरबिक में। उसके बाद था फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी थी? शाहनामा पर्शियन में। उसके बाद था इब्न बटूटा ने कौन सी बुक लिखी थी? रिहला अरबिक में। तो आज यहाँ पे पद्मावत बुक किसने लिखी? जयासी ने कौन सी बुक लिखी थी? पद्मावत। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हुआ राजपूत को अटैक करने का चीज़। फिर उसके बाद जो ये था कौन? अलाउद्दीन ने साउथ इंडिया में भी अटैक किया। उसने ये साउथ के सारे टेरिटरीज़ को जो है वो कैप्चर किया था। तो जब हम साउथ की पढ़ेंगे तो उस वक्त यहाँ पे 4 डायनेस्टीज़ को उसने अटैक किया था। 4 डायनेस्टीज़ में से कौन कौन से 4 डायनेस्टीज़ थे? यादवास थे जो महाराष्ट्र रीजन में आते थे, काकटियास थे जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश रीजन में आते थे, होयसालास थे जो यहाँ पे कर्नाटका रीजन में आते थे, फिर आगे जो कि पांड्यास थे जो एकदम साउथ इंडिया में आते थे। ये पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे साइड में उनकी कैपिटल्स दी गई है। यादवास की कैपिटल क्या थी? देवागिरी। काकटियास की कैपिटल क्या थी? वारंगल वो जगह है जहाँ पे मैं 5 साल रुका भी था, कॉलेज था हमारे इधर, बहुत ज़बरदस्त। खोई पूरा महल वहल सब, वारंगल गेट, उनका पूरा स्ट्रक्चर सब वहाँ पे बना हुआ है, तो वारंगल। फिर होयसालास, देवरा, समुद्रा। उसके बाद पांड्यास का मदुराई। उस दिन में हमने पढ़ा था किस रूलर ने मदुराई को डिफीट किया था और एडॉप्ट किया था टाइटल मदुराई कोंडा? बताओ। वातापी कोंडा हमने बोला था, एक वातापी को डिफीट करने के बाद वातापी कोंडा टाइटल लिया था। मदुराई कोंडा किस रूलर ने लिया था? मदुराई कोंडा चोलास में होगा। परंटका चोलास का एक इम्पोर्टेंट रूलर था, तो मदुराई उसने भी कैप्चर किया था। तो ये 4 डायनेस्टीज़ को याद रखना, थोड़ा बहुत उनके कैपिटल्स को याद रखना है, ठीक है ना। देखो इधर देखो चांग इस पर 4 डायनेस्टीज़ क्या हुआ? यादवास, होयसालास, काकटियास और पांड्यास। यादवास का कैपिटल देवागिरी, काकटिया का कैपिटल वारंगल, होयसालास का कैपिटल देवरा, समुद्रा, पांड्यास का कैपिटल मदुराई। और इन चारों डायनेस्टीज़ को किसने हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे उसके रूलर का नाम है कि उस टाइम पे उस कौन रूलर था जब काकटिया पे। ये मैप देख रहे हो यहाँ पे किसने कब अटैक किया, क्या क्या। एनसीईआरटी बुक से मैंने ये मैप लिया था तो उसका दिखाया है टाइम पीरियड की। 3013 में यहाँ पे चित्तौड़ अटैक किया था, फिर आगे जाके उसने देवागिरी अटैक किया, फिर वहाँ से नीचे गया, फिर काकटियास को, फिर यहाँ तंजावुर को, सबको अटैक किया था। जरा डेट वाइज दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब एक पॉइंट है कि देवागिरी और यहाँ पे देखो मलिक कफूर जो है वो गवर्नर होता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, जिसको वो साउथ इंडिया भेजता है इन डायनेस्टीज पे अटैक करने के लिए। एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन डायनेस्टीज को अटैक किया था, काकटियास, पांड्यास, इनको, तो उस वक्त उनके राजा कौन कौन थे? जब यादवास को अटैक किया था तो उनका राजा था रामाचंद्र देवा। जब काकटियास को अटैक किया था तो उनका राजा था प्रताप रुद्र देवा। जब होयसालास को अटैक किया तो उनका लीडर था वीरा बल्ला थर्ड। और जब पांड्यास को अटैक किया था तो उसका था वीरा पांड्या। ये 4 रूलर्स थे उस वक़्त के, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जिस तरह से हर एक रूलर के कोर्ट में कोई पॉइंट होता है, कोई कोर्ट पॉइंट होता है या कोई ऑथर होता है या सेंट होता है, सूफी सेंट। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है आमिर खुसरो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट
एक रूलर होता है, ये सेंट होता है, एक सूफी सेंट, तो वो किसके टाइम पे होता है? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो रूलर आता है गियाजुद्दीन तुगलक। तो इन दोनों के टाइम पे होता है कौन? अलाउद्दीन, ये आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो होता है दो, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे होता है, उसके बाद जो तुगलक आता है गियाजुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर, वो उसके टाइम पे होता है। ये एक पॉइंट। तो कल को क्वेश्चन आएगा कि आमिर खुसरो वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ट्रू। आमिर खुसरो वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गियाजुद्दीन तुगलक। या क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि विच तुगलक रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ आमिर खुसरो, गियाजुद्दीन तुगलक, विच तुगलक रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ आमिर खुसरो जरना गियाजुद्दीन तुगलक, ठीक है। और आमिर खुसरो ने 2 बुक्स लिखे थे इंपॉर्टेंट। एक लिखा था किस पे? अलाउद्दीन खिलजी पे। अलाउद्दीन खिलजी पे जो उसने बुक लिखा था उसका नाम था खिज़ानुल फुतूह। अलाउद्दीन खिलजी आप पहले आमिर खुसरो पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था उसके कोर्ट में। उसके हटने के बाद कौन आता है वहाँ पे रूल करने? गियाजुद्दीन तुगलक, उसके कोर्ट में भी था। अब वो उस वक्त दोनों राजाओं के ऊपर बुक लिखता है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उस पे जो बुक लिखता है उसका नाम होता है खिज़ानुल फुतूह। और उसके बाद जो गियाजुद्दीन तुगलक है उस पे लिखा होता है तुगलक। तो कल को तुगलक नामा किस तुगलक, जरा तुगलक के हमने 3 रूलर पढ़े या पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, गियाजुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इन तीनों में से तुगलक नामा किसके रिलेटेड है? फर्स्ट रूलर गियाजुद्दीन तुगलक। तुगलक नामा गियाजुद्दीन तुगलक के रिलेटेड है। और किसने लिखी थी? आमिर खुसरो ने। ये पॉइंट याद रहेगा। फिर यह क्वेश्चन था खिज़ानुल फुतूह किसने लिखा था? ना आमिर खुसरो ने। खिज़ानुल फुतूह टॉक्स अबाउट विच रूलर? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोलता है, ये पॉइंट, ठीक है। और एक उसने नई पर्शियन, इसका एक बहुत फेमस गाना है, किसने सुना है? आमिर खुसरो का बहुत खूबसूरत एक गाना है इसका, गज़ल सुकस नहीं बता आप लोगों में से कोई गज़ल सुनता है? तो उसका एक गज़ल है, बहुत प्यारा गज़ल है, बहुत। तो मैं शेयर करूँगा ग्रुप में, वो पढ़ लेना। वो उस टाइम का है, कब का? 13th सेंचुरी का। मतलब 13th सेंचुरी से वरना कितना पुराना हो गया, और आज भी तुम उसको फील कर सकोगे, इतना अच्छा लिखा है। तो उसी वक्त उसने एक नई सिस्टम लाई थी, पर्शियन एंड हिंदी मिक्स करके एक पोइट्री का सिस्टम लाया था उस वक्त। तो उसको हमने क्या, उसको बोलते सबक हिंद। सबक हिंद हो गया एक नई पोइट्री लिखने का एक सिस्टम, जहाँ पे वो हिंदी और पर्शियन में लिखता था। जैसे कि पहली लाइन यहाँ पे हिंदी में लिखी थी ऐसे करके, दूसरी लाइन पर्शियन में ऐसे करके लिखती थी। तो उसको बोलते हैं एक पोइट्री का सिस्टम लाया था। किसने लाया था? वो आमिर खुसरो ने। और उसको क्या बोलते? सबक किताबुल हिंद हमने पढ़ा था अल बिरूनी का, किताब हिंद अल बिरूनी का था। तो यहाँ पे सबक हिंद जरना का तो आमिर खुसरो का। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट लिख भी दिया, आपको कंफ्यूज ना हो। किताबुल हिंद किसका था? अल बिरूनी का। और वो अरबिक में एक बुक थी मिनहाज सिराज, हमने पढ़ा था मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज किस रूलर के टाइम पे था? हाँ, मिनहाज सिराज, वेरी गुड, इल्तुतमिश के टाइम पे था। उसके बाद उसकी वो बेटी जब आई थी रज़िया सुल्तान, उसके टाइम पे था। तो जो मिनहाज सिराज था ये 2 इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान के कंटेम्प्रेरी था। और उसने भी एक बुक लिखी थी तबाकात नासरी, इट मीन्स कि अबाउट द इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में। उस वक़्त जब इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान रूल कर रहे थे, तो उस वक़्त जो डायनेस्टी थी इंडिया में, दिल्ली सल्तनत की, उसमें क्या था, क्या चल रहा था, वो सब। और उसी बुक में हमने उस दिन का हिंदुस्तान के बारे में लिखा। हिंदुस्तान टर्म जो यूज़ किया था किसने? फर्स्ट टाइम इंडिया को हिंदुस्तान किसने टर्म यूज़ किया था? टर्म मिनहाज सिराज ने किया। इसी बुक में जब वो उस वक़्त दिल्ली सल्तनत के बारे में बोल रहा होता है, तो उस वक़्त वो उस दिल्ली सल्तनत का जो रीजन है उसको वो रेफ़र करता है एज़ हिंदुस्तान, ठीक है यहाँ तक। और हिंद किसने यूज़ किया था? हिंद जो हिंदुस्तान को जो टर्म दिया था वो आमिर खुसरो ने दिया था। हिंद फॉर उस वक़्त जो रीजन था, टेरिटरी था जो दिल्ली सल्तनत को, उसको हिंद कहा था, यहाँ तक। फिर यहाँ पे उस दिन हमने पढ़ा आलिया दरवाज़ा, उस दिन भी देखा था ना आलिया दरवाज़ा। यहाँ पे एक गेट दिख रहा है आपको, ये बीच में मॉस्क है। ये क्या है? बीच में यहाँ पे मॉस्क है, मॉस्क के आगे फिर ये गेट है। पहले ये जो मॉस्क यहाँ पे एक साइड में दिख रहा है छोटा सा, तो पहले ऐसे मॉस्क था, उसको हम बोलते हैं क्या? कुव्वत इस्लाम मॉस्क। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क स्टार्ट करी थी, उसको फिनिश किया था इल्तुतमिश ने। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार भी स्टार्ट किया था, फिनिश किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार किसकी याद में मनाया था? कुतुबुद्दीन काकी तो जगह पाया लास्ट में, ओ काकी ज़रबदे,
काकी की याद में उसने बख्तियार काकी जरचिन बख्तियार काकी सूफी सेंट बख्तियार काकी उसके याद में उसने बनाया था, स्टार्ट उसने किया था। और अब जो ये जो यहाँ पे देखो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क स्टार्ट किसने किया था? आइबेक ने। उसको फिनिश किसने किया? इल्तुतमिश ने। और उसके अराउंड जो गेट बनाया था वो किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उस गेट को हमने क्या नाम दिया? आलिया दरवाज़ा उस गेट को बोलते हैं। तो आलिया दरवाज़ा किसने बनाया? इस पर एक क्वेश्चन भी हमने किया था कल, है ना। उसमें 3 चीज़ें लिखी हुई थी, एक थी कुतुब मीनार, एक था ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, एक 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 3 तो इल्तुतमिश आइबेक ने बनाया था, ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ तक क्लियर है ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद जब खिलजी रूलर होता है तो उस वक्त जो पंजाब का गवर्नर होता है वो होता है गाजी मलिक। कौन होता है? गाजी मलिक पंजाब का गवर्नर होता है। फिर जब अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है अराउंड 1216-17 में, तो उसके बाद उसके जो लड़के बहुत वीक होते हैं, वो लोग 1-2 साल रह लेते हैं। फिर ये जो गाजी मलिक है पंजाब का जो गवर्नर, वो काफ़ी पावरफुल होता है। तो वो क्या करता है? उनको हटा के खुद पावर में आ जाता है और फिर आने के बाद अपना टाइटल अडॉप्ट करता है, गियाजुद्दीन तुगलक टाइटल अडॉप्ट करता है। और फिर यहाँ से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट किसने करी? फाउंडर गियाजुद्दीन। उसका एक्चुअल नाम क्या था? गाजी मलिक। यहाँ तक याद रहेगा आप लोगों को। उसके बाद वहाँ से फिर कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई? तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1320 से लेके 1440 नहीं है, ये गलत लिखा है मैंने, ये होता है 1414 तक। 1414 तक 1320 से 1440 तक किसकी डायनेस्टी होती है दिल्ली सल्तनत में? तुगलक डायनेस्टी। वेरी गुड। और तुगलक डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। सबसे पहला रूलर कौन है? गियाजुद्दीन तुगलक। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर मोहम्मद बिन तुगलक। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं किसके? तुगलक डायनेस्टी। तो यहाँ पे देखोगे 1320 से 1414 के बीच में यहाँ गियाजुद्दीन तुगलक, 20 से 25 तक, 25 से 51 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक, 51 से 88 के बीच में, 88 के बाद फिर छोटे मोटे कुछ वहाँ पे रूलर आते हैं। और उसी टाइम पे जब यहाँ पे छोटे मोटे रूलर होते हैं तो यहाँ पे अराउंड 1398-97 के टाइम पे तैमूर इन्वेजन होता है। तैमूर इन्वेजन। तैमूर एक फिर से बहुत पावरफुल टफ रूलर होता है जो अब मंगोल एरिया सारा सेंट्रल एशिया का एरिया कैप्चर करके अब इंडिया की तरफ अटैक कर लेता है। तो उस वक़्त यहाँ पे जब तैमूर इंडिया को अटैक करता है तो उस वक़्त इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी? तुगलक डायनेस्टी। यहाँ रूलर का नहीं पूछेगा क्योंकि वो छोटा कोई मोटा रूलर होगा तो नहीं पूछेगा, क्योंकि जो मेन रूलर का जो उसका पूछ सकता है। उस दिन हमने बोला चंगेज़ खान जो मंगोलिया का रूलर था, उसने जब दिल्ली पे या इंडिया को अटैक किया था तो उस वक़्त इंडिया पे रूलर कौन था? इल्तुतमिश था। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप याद रखना है जब तैमूर ने इंडिया को अटैक किया तो उस वक़्त डायनेस्टी कौन थी? तुगलक डायनेस्टी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गए वापस हम गियाजुद्दीन तुगलक पे। तो 1320 से लेके 1325 तक 5 साल का ही उसका टेन्योर है एक बार। और उसका एक्चुअल नाम क्या था? गाजी मलिक, जो गवर्नर था कहाँ का? पंजाब का। और खिलजी के मरने के बाद फिर वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और ख़ुद को नया राजा डिक्लेयर कर देता है। और इस तरह से तो गया गाजी मलिक। और फिर वो जिस तरह से हमने बोला आइबेक के टाइम पे दिल्ली लाहौर कैपिटल थी, फिर इल्तुतमिश के टाइम पे महरूली जो है दिल्ली जो है वो कैपिटल बनी, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने नई सिटी बनाई सीरी जो कैपिटल बनी। उसके बाद कौन आता है यहाँ पे? तुगलक। गियाजुद्दीन तुगलक फिर एक नई सिटी बनाता है तुगलक आबाद। तो तुगलक आबाद सिटी कौन रूलर बनाता है जरना? गियाजुद्दीन तुगलक। और वो अपना कैपिटल बनाता है उसको। और उसके बाद यहाँ पे बुक का नाम है तुगलक नामा। तो अभी हमने बोला आमिर खुसरो कंटेम्प्रेरी था अलाउद्दीन खिलजी का, और आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और गियाजुद्दीन तुगलक दोनों के टाइम पे था। उसने बुक लिखी अलाउद्दीन खिलजी पे जिसका नाम था खजानुल फुतूह, और एक बुक लिखी थी गियाजुद्दीन तुगलक पे जिसका नाम था तुगलक नामा। तो तुगलक नामा किस तुगलक रूलर के बारे में है? गियाजुद्दीन तुगलक। किसने लिखा था? वेरी गुड। उसके बाद होता है उसका सन उलुग खान। कौन होता है?
उलूग खान। उल्लू खान मदरसी, उलूग खान होता है किसका सन? गियासुद्दीन तुगलक का। वो अपने बाप को मार देता है, मार के खुद राजा बन जाता है, और वो राजा बनने के बाद खुद टाइटल आता है क्या था? मोहम्मद बिन। तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा गियासुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर, उसका एक्चुअल नाम क्या था? गाजी मलिक। उसके बाद सेकंड रूलर कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, उसका एक्चुअल नाम क्या है? उलूग खान। यहाँ तक याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। फिर आते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक पे, तो उसका एक्चुअल नाम क्या होता है? उलूग खान। तो उलूग खान किसका नाम था एक्चुअल? मोहम्मद बिन तुगलक का। उसके टाइम पे भी दो इम्पोर्टेंट जो ये थे, क्या बोलते हैं, पोइट्स, एक था बरानी और एक था इब्ने बटूटा। इब्ने बटूटा तो मोरक्को से आया था, जो मोरक्को से बना। यहाँ पे उस दिन मैंने बोला था अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका से मोरक्को से आते हैं इंडिया में वो दिल्ली सल्तनत में पहले आता है। फिर उसी वक्त साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी होती है विजयनगर एम्पायर, तो वो वहाँ पे भी चला जाता है। और जब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो इब्ने बटूटा जब इंडिया आ गया तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी थी? इब्ने बटूटा जब इंडिया आया तो दिल्ली में कौन सी डायनेस्टी थी? डायनेस्टी। इब्ने बटूटा जब इंडिया आ गया तो दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी थी? तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि ये इसके टाइम पे आया, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिया पहुंचा था। तो जब इब्ने बटूटा इंडिया आया तो उस वक्त इंडिया में रूलर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इंडिया में डायनेस्टी कौन सी हो गई? तुगलक डायनेस्टी। तो क्वेश्चन आता है कि इब्ने बटूटा जब इंडिया आया तो कौन सी डायनेस्टी थी? तुगलक डायनेस्टी। और कौन सा रूलर था? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसने एक बुक लिखी थी इंडिया के बारे में, जब यहाँ विजिट किया तो रिहला, जो अरेबिक में लिखी थी। और उस वक्त बरानी अगर पूछा जाए कि ऑथर था या एक पोइट था तो किसके कोर्ट में था या किसके टाइम पे था? जरना मोहम्मद बिन तुगलक और उसका लड़का फिरोज शाह तुगलक, दोनों के टाइम पे था। यहाँ पे मैंने MBT और FST लिख दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है सबसे एजुकेटेड रूलर होता है पूरे दिल्ली सल्तनत में। पूरे दिल्ली सल्तनत में इसके जितना कोई भी एजुकेटेड रूलर नहीं था। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो इसमें बन सकता है क्वेश्चन। देवागिरी, अभी मैंने कहा देवागिरी किसकी कैपिटल थी? यादवास की। यहाँ पे कहाँ मैप कहाँ चला गया? याद देखो, तो यहाँ पे दिल्ली है, तो यहाँ पे अभी कैपिटल है दिल्ली सल्तनत का, है कि नहीं है? अब यहाँ पे, अब मैंने बोला अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को पूरे यहाँ तक फैलाया था कि नहीं? अब यहाँ बैठ के यहाँ ये सारे एरियाज़ को कंट्रोल करना थोड़ा टफ है, इसलिए उसने सोचा कि यहाँ पे एक दूसरी कैपिटल भी बनाऊंगा। तो उसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने देवागिरी का नाम चेंज किया दौलत आबाद में। क्या किया? देवागिरी का नाम चेंज किया दौलत आबाद, और दौलत आबाद को अपना सेकंड कैपिटल बना दिया। तो क्वेश्चन आ गया, अगर किस दिल्ली रूलर ने दूसरी कैपिटल बनाई थी? जरना मोहम्मद बिन तुगलक। दौलत आबाद किसने कैपिटल बनाई थी? जरना मोहम्मद बिन तुगलक। या मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी? देवागिरी, या उसका दूसरा नाम उसने चेंज किया था दौलत ABAD, दौलत आबाद। उसने नाम उसको चेंज करके क्या रखा था? दौलत आबाद। बाद में जाके पता चला ये तो बड़ा बेकार सा डिसीजन था, तो फिर वो कैंसिल करके वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो क्वेश्चन इसमें बनता है कि किस रूलर ने दो कैपिटल बनाने की सोची थी? तो यहाँ पे देखो, सेकंड कैपिटल दौलत आबाद, देवागिरी का नाम चेंज करके उसने क्या रखा था? दौलत आबाद, और अपना कैपिटल वहाँ पे शिफ्ट किया था। बाद में वो वापस चला गया था। और एक दूसरा क्वेश्चन था कॉपर कॉइन्स, इसमें वैसे उतना ही, पहले जो है ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स इशू करते थे। फर्स्ट टाइम मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर कॉइन्स जो है इशू करना स्टार्ट किया था, तो उसमें एक पॉइंट था। फिर यहाँ पे ये अभी तक हमने बोला दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, या मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने बनाया था? बलबन ने। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दीवान रियासत, वो किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जब उसने मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे तो एक दीवान रियासत भी बनाया था। इसी तरह जब हम पहुँचते हैं कहाँ पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, तो वो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता है। तो अब वो फोकस लगाते हैं एग्रीकल्चर पे ज़्यादा। तो उस डिपार्टमेंट में क्या है? दीवान कोही जरना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। यूँ भी आ सकता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम क्या है जरना दिल्ली सल्तनत में? दीवान कोही। और दीवान कोही को किसने बनाया था जरना? मोहम्मद बिन तुगलक। ये इंपॉर्टेंट है। एक तकवी लोन बोलते हैं। उस वक्त उसने क्या किया कि वहाँ पे जब इरिगेशन प्रॉब्लम्स थी तो वहाँ पे लोगों को फ्री में लोन दिया। अभी भी एक स्कीम चलती है, ये PM किसान योजना, किसी को पता है? यहाँ पे यूज़ किया होगा
क्योंकि दजाक सिंह दे कैलेब सचुगे का शोक चुआ स्कीम मी पेने फिंगमा मिखाचिक पीएम किसान स्कीम। तो जहाँ पे गवर्नमेंट जो है जो फार्मर्स है उनको 6-6 हज़ार रुपया देता है ताकि वो अपने जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो भी इनपुट्स होते हैं फील्ड के लिए में ना फर्टिलाइज़र चाहिए होता है ये वो, तो उसको ला सके ज़रे पहले ही वो ऐसे फ्री में लोन दे देते हैं जो फ्री में होते हैं, उसको वापस नहीं करना पड़ता। जब तो लोन चेक किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो उतना। अब मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फ़िरोज़ शाह तुगलक। अब आ गया फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम क्या था? फ़िरोज़ आबाद। अभी उस सिटी का नाम बोलते हैं, अभी उसको बोलते हैं फ़िरोज़ शाह कोटला। क्रिकेट कौन देखते हैं यहाँ पे? आप में से क्रिकेट देखते हो ना? तो जब इंडिया में दिल्ली का मैच होता है तो कोटला मैदान से रहे, अभी उसका नाम चेंज किया है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पे रखा। पहले उसको कोटला स्टेडियम, दिल्ली कोटला स्टेडियम से बता, फ़िरोज़ शाह कोटला मैदान से काफ़ी फेमस हो पाया। वहाँ पे हम मैच देखने भी गए थे 1-2 बार। या तो किसी को पता है कुछ? फ़िरोज़ शाह कोटला रेंची की पाया वो जगह थी जहाँ पे इस फ़िरोज़ आबाद, तो यूँ बोल सकते हैं फ़िरोज़ आबाद सिटी किसने बनाई थी जरना? फ़िरोज़ शाह तुगलक। उसके बाद उसके कोर्ट में कौन सा पोइट था? बरीनी पोइट था। मैंने बोला वो मोहम्मद बिन तुगलक का भी कोर्ट में था। उसके बाद फ़िरोज़ शाह, और फ़िरोज़ शाह के उस पे वो एक बुक लिखता है तारीख़ फ़िरोज़ी। तारीख़ फ़िरोज़ी बुक किसने लिखी थी जरना? बारानी ने लिखी थी। और किस पे लिखी थी? फ़िरोज़ शाह तुगलक पे लिखी थी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जजिया। जजिया कभी सुना है? जजिया देखो, हमने पॉलिटी जब पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था राइट टू रिलीजन होता है कि नहीं? फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल डील करते हैं यू हैव राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसमें मैंने बोला था आर्टिकल 27 की आर्टिकल 27 प्रोहिबिशन ऑफ टैक्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट आप पे कोई टैक्स नहीं लगा सकती अगर आप मान लो अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने में लग गए। अभी हमारे तबलीगी जमात में हों या फिर गातिया खुन साहब हों कि इधर उधर जाते हैं रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जाते हैं कि नहीं, तो स्टेट उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। वो फ्री, उनका फ्रीडम है। रिलीजन को आप प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, प्रैक्टिस करना उनका क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो उस वक़्त ऐसा नहीं था। ड्यूटीज इस पर चीज़ ठीक है ना? उस वक़्त देखो दिल्ली सल्तनत मुस्लिम एक किंगडम थी, ठीक नहीं? राजा क्या था? मुस्लिम था। और इस्लाम जो है स्टेट रिलीजन भी था और सारे उसके नोबल से सब मुस्लिम, हर एक चीज़ इस्लामिक था। तो उस वक्त जो राजा था, जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट हों, जिन्हें सब्जेक्ट क्या बोलेंगे? लोग। मतलब अभी मैं राजा हूँ तो बाकी सारे जो मेरे अंडर लोग आते हैं उनको बोलूँगा मेरे सब्जेक्ट हो गए वो सब। तो अब वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट थे उनको एक टैक्स लगता था उन पे। उस टैक्स को क्या बोलते हैं? जजिया। जजिया टैक्स किस पे लगता है? नॉन मुस्लिम्स पे। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड दोनों मुस्लिम एम्पायर थे, मुस्लिम स्टेट्स थे। तो उस वक़्त जो है जो नॉन मुस्लिम होते थे स्पेशली ब्राह्मण्स, उन पे एक रिलीजियस टैक्स लगता था जिसका नाम था जजिया। तो ये जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किसने किया था जरना? फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये याद रखना, दिल्ली सल्तनत में ये स्टार्ट हुआ था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस जजिया टैक्स को लाया था। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जजिया फर्स्ट टाइम कौन लाया? फ़िरोज़ शाह। बाद में उसको हटा दिया था अकबर ने। जब अकबर पावर में आया मुग़ल का, उसको उसने हटा दिया था। क्या चीज़? जजिया टैक्स को। फिर उसके बाद वापस आगे जब क्या नाम है उसका? औरंगज़ेब। हाँ, औरंगज़ेब जब आया तो उसने वापस इस जजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह वन उसको बोलते हैं, बहादुर शाह वन जब आता है तो वो इसको हटा देता है। फिर उसके बाद उसका लड़का जहांगीर शाह आता है तो वो इसको कम्प्लीटली हटा देता है। उसके आगे हमें कहीं भी जजिया टैक्स दिखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में हम देखें तो जजिया टैक्स किसने लाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। इतना याद रखना है। और उसी ने एक इरिगेशन टैक्स भी लाया था। अब देखो एग्रीकल्चर पे फोकस ज़्यादा था, इरिगेशन चीन छुतामा, जिन सारा छुता उसको बोलेंगे इरिगेशन। तो उस वक्त क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे कनाल्स बनाए जहाँ से दूर दूर से पानी लाया जाता था। तो अब इतना जैसे कि गाते दादा हाईवे ही होंगे, दसा टनल वनल सा अच्छा हाईवे बन रहा है। अभी जैसे कि जोजिला टनल बन रहा है, अब उस पर कितना करोड़ों खर्चा होगा। अब कल को ये तैयार होगा तो वहाँ पर टोल टैक्स लगता है कि नहीं? तो हम जब वहाँ से पास होते हैं तो वहाँ से 50-100 रुपये कम और उस पर। तो उसी टाइप का यहाँ पे जब वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ कनाल बनाने के बाद वो इरिगेशन टैक्स भी इंट्रोड्यूस करता है। मेन पॉइंट जजिया टैक्स याद रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब अलाउद्दीन ये फ़िरोज़ शाह तुगलक
चला जाता है, उसके बाद छोटे मोटे रूलर्स होते हैं किसके, तुगलक डायनेस्टी के ही। उसी बीच में तैमूर जो है इन्वेड करता है इंडिया को, तो यहाँ पे है इन्वेजन बाई तैमूर। तैमूर एक टर्क, एक बहुत बड़ा रूलर होता है जो सेंट्रल एशिया और मंगोल का बहुत बड़ा एरिया जो है कैप्चर करके अब वो इंडिया की तरफ अटैक करने लग जाता है। फिर इंडिया को अटैक करता है, इंडिया के इवन दिल्ली तक पहुँच के वो फिर वापस चला जाता है, वो यहाँ पे नहीं रुकता है, वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद मुल्तान में, यहाँ पे अगर मैप देखेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं ऐसे मैप बनाता हूँ, देखो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे क्या है, दिल्ली है, और यहाँ पे पाकिस्तान में मुल्तान है कि नहीं। अब वो इंडिया अटैक किया उसने, इंडिया पे अटैक करने के बाद वो दिल्ली में रुकता नहीं है, वो वापस चला जाता है। फिर यहाँ पे बीच में मुल्तान एक सिटी है जो अभी पाकिस्तान में है, तो मुल्तान में वो खिज़र खान को अपना मिलिट्री जनरल बना के आगे अपना अफ़गानिस्तान रीजन वापस चला जाता है। टर्किश था वो, सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान रीजन का उसका डायनेस्टी था, तो फिर वो अपना अफ़गानिस्तान रीजन चला जाता है। और अब मुल्तान में किसको रख के गया था उसने, खिज़र खान को मुल्तान में रखा था, और यहाँ पे दिल्ली है। फिर आगे जाके जब ये जो तुगलक है बहुत वीक हो जाते हैं, तो अराउंड 1414 में ये जो खिज़र खान है वो दिल्ली को अटैक करके फिर वहाँ पे अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है, और इस तरह से नई एक डायनेस्टी आती है सैयद डायनेस्टी, और उसको स्टार्ट कौन करता है, खिज़र खान उसका फाउंडर होता है। तो सैयद डायनेस्टी कुछ 1414 में आने लग जाती है। यहाँ तक क्लियर है कैसे चीज़ें आ रही है। और फिर सैयद डायनेस्टी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे तुगलक रूल्ड इंडिया 1398 पे तैमूर ने इन्वेड किया था। उस वक्त इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक ने फिर अपना जो एक गवर्नर था खिज़र खान, उसको मुल्तान का जो है गवर्नर अपॉइंट करके चला गया अपने अफ़गानिस्तान वापस। उसके बाद आगे जाके जब 1414 में खिज़र खान ने देखा कि तुगलक ये सब तो बहुत वीक हो चुके हैं, तो वो इंडिया अटैक करेगा दिल्ली में और अपनी एक सल्तनत बनाएगा, जो उसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी कब स्टार्ट होती है, 14 और एंड होती है 1451 में। तो ये ज़्यादा कुछ चलती नहीं है, 20-30 साल की ही छोटी सी डायनेस्टी होती है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 5 डायनेस्टीज है दिल्ली सल्तनत में, तो 5 डायनेस्टीज़ में सबसे छोटी डायनेस्टी कौन सी है जरना, सैयद डायनेस्टी, खाली 50 साल है, बाकी 90-100 साल होते हैं, इसके कितने सिर्फ 50 साल है। तो सबसे छोटी डायनेस्टी कौन सी थी, सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, ये आ सकता है, फाउंडर खिज़र खान। उसके बाद उसका लड़का मुबारक खान, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह, ये उसके छोटे छोटे रूलर्स होते, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा हमको नहीं दिखता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है खिज़र खान, उसके बाद मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह। तो उसके बाद जो नई डायनेस्टी आती है वो आती है लोधी डायनेस्टी। और लोधी का फाउंडर कौन है, बुलबुल लोधी। लोधी डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये पहली डायनेस्टी होती है दिल्ली सल्तनत में विच इज़ ऑफ अफ़गानी ओरिजिन। उससे पहले 4 डायनेस्टीज थी, स्लेव डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी। ये चारों क्या थे, टर्किश ओरिजिन थे। फर्स्ट अफ़गानी जो डायनेस्टी थी वो कौन थी, लोधी डायनेस्टी ये। और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है जरना, बुलबुल लोधी उसका फाउंडर हुआ। चलो खुल के बोलो, ये दिंदा नजुमा, छुप छुप के बोलोगे तो क्या सब कुछ सुनाऊँ ना। बुलबुल जंग कर नजुमा से जंग जोर का जरे चलो, बुलबुल लोधी जंग, बुलबुल लोधी तो उसका फाउंडर था। बुलबुल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी का फाउंडर ये था। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी। अब यूँ क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बुलबुल लोधी, वेरी गुड, याद रखना है। उसके बाद उसका लड़का होता है सिकंदर लोधी, उसका होता है इब्राहिम लोधी। ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं किसके, और आखिरी यहाँ सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। तो सबसे आखिरी रूलर दिल्ली सल्तनत का कौन था, इब्राहिम लोधी ये। अब ये जो इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी बहुत एरोगेंट रूलर्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा। तो ये किसी को मतलब दिन बचाएं, मतलब हर किसी को इंसल्ट करते थे। तो उस वक्त एक स्टोरी होती है कि यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत है, ये दिल्ली सल्तनत है। यहाँ पे उसका एक अंकल होता है दौलत खान, यहाँ पे मैंने लिखा है दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर होता है जब इब्राहिम लोधी का रूल होता है। तो दौलत खान लोधी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कराता है, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा
इंसल्ट करते, तो ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता है। तो यहाँ पे पंजाब में बैठा हुआ है गवर्नर दौलत खान, वो पंजाब के पास में अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान में बाबर को इनवाइट करता है कि आप आ जाओ और इस इब्राहिम लोदी को पेल दो, इसको अटैक करो। तो इस तरह से कौन इनवाइट करता है बाबर को इंडिया? दौलत खान। तो दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर होता है, और रूलर उस वक्त कौन है? इब्राहिम लोदी रूलर है। तो रूलर ने इसका बहुत इंसल्ट किया होगा, तो ये किसको इनवाइट करता है? बाबर को, जो बहुत बड़ा पावरफुल रूलर होता है उस वक्त अफ़गानिस्तान में। तो फिर बाबर आ जाता है इंडिया और इब्राहिम लोदी को अटैक करके उसको डिफीट कर देता है, और वहाँ पे फिर अपना नया एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है, मुग़ल डायनेस्टी। और यहाँ पे जो बैटल होती है, कौन सी बैटल होती है? 1526 बैटल ऑफ कल पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। वेरी गुड, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, ये हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहाँ पे ये बैटल होती है, तो बैटल ऑफ पानीपत। तो इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल। तो पानीपत जो जगह है ना, वहाँ पे 3 बैटल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट होती है 1526 में, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, और यहाँ पे कौन जीतता है? बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत सेकंड होती है 1556 में, ये होती है अकबर वर्सेस हिमू। हिमू जो है एक राजपूत रूलर होता है, अकबर मुग़ल का हो गया, तो यहाँ पे अकबर जीतता है, हिमू हार जाता है। और थर्ड, हाँ, हुमायूं अकबर का फादर होता है, लेकिन उसके साथ पानीपत का कोई लेना देना नहीं है। वो हुमायूं मरने के बाद अकबर रूल में आता है, तो अराउंड 15, यहाँ पे देखो 1556 है कि नहीं, इससे एक साल पहले 1555 में हुमायूं की डेथ हो जाती है, तो फिर अकबर आता है। अब देखो उस दिन मैंने बोला रीजेंट, जब रूलर छोटा है, बच्चा है, तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी रूल करते तो उसको हम रीजेंट कहते थे। तो इस वक्त जब 1556 में अकबर जस्ट 12-13 ईयर्स का था, तो अब वो रूल कर नहीं रखता, उसके जगह पे कौन था? बैरम खान उसका रीजेंट था, तो वहीं एक्चुअली लड़ता है, लेकिन हम अकबर से रहते, क्योंकि रूलर तो एक्चुअली नाम से तो अकबर ही था। तो सेकंड, और जो थर्ड पानीपत बैटल होती है वो होती है 1761 में, ये होती है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास, बालाजी बाजीराव वन। तो मराठास ये हम पढ़ेंगे आगे जाके अच्छे से। तो ये थर्ड होती है पानीपत बैटल, तो जहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, ये अफ़गानी एक रूलर होता है जो मराठास को हरा देता है। तो ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आप इतना याद रखो। 1526 में एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जहाँ पे बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। और बाबर को इंडिया में इनवाइट किसने किया था? दौलत खान लोदी। तो यहाँ पे दौलत खान लोदी जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था, उसने बाबर को इनवाइट किया कि इंडिया पे आप अटैक करो, दिल्ली को अटैक करो, इब्राहिम लोदी को अटैक करो ज़रे। तो यहाँ तक, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत हमारा ख़त्म हो गया। चंग डाउट होता क्लियर हो गया ना। एक मैप क्यों सा क्लियर मैप दिल्ली सल्तनत का, कब कौन रूलर आया, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या आया। तो इसी वीडियो को 1-2 बार देख लो घर जाके, तो फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नमो आया ए बी का गुंदे सी फर्स्ट पार्ट को जो हमने नहीं पढ़ा यहाँ पे ना, अलाउद्दीन खिलजी से पहले का, वो ऐप में वीडियो एड हो गए। तो ए बी का यारा होते को वीडियो यूँ उसमें आप देख लेना, तो उससे आपको दोनों चीज़ें समझ आएगी। इसका वीडियो भी रात को मैं ऐप में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा दिल्ली सल्तनत हो गया ख़त्म। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। टाइम कम हो 10 मिनट चिक 2 मिनट छी ना, 10-15 मिनट चिक, चलो ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, शाबाश। दिख रहा है सबको? अब बोलो, मिनहाजुस सिराज, आमिर खुसरो, कल्हान अलबिरूनी, तो किसने कौन सी किताब लिखी थी? ज़रा कोई बता सकता है? हाँ, मिनहाजुस सिराज ने कौन सा बुक लिखा था? चलो छोड़ो वो सब। आमिर खुसरो ने कौन सा बुक लिखा था? किताबुल हिंद, आमिर खुसरो, वेरी गुड। अलबिरूनी ने कौन सा बुक लिखा था? कंफ्यूज हो गए वो सब।
यहाँ पे देखो, मिनहाज और सिराज जो इल्तुतमिश के टाइम पे था, रज़िया सुल्तान के टाइम पे था, उसने एक बुक लिखी थी तबाकात नासरी, तबाकात नासरी लिखी थी। आमिर खुसरो जो कंटेम्प्रेरी था किसका, एक तो अलाउद्दीन खिलजी का, उस पे उसने खैज़ानुल फुतूह लिखा था। गियाजुद्दीन तुगलक के टाइम पे भी था, उस पे उसने तुगलक नामा लिखा था। और उसने यहाँ पे सबा के हिंद एक पोइट्री फॉर्म मैंने बोला था अभी, किताबुल हिंद और सबा के हिंद ज़रे, तो आमिर खुसरो के साथ है सबा के हिंद। अलबिरूनी ने लिखा था किताब हिंद। और ये जो कल्हान है या कल्हाना या कहीं कल्हान भी बोलते हैं इसको, ये जो है कश्मीर में एक रूलर था, उसके वहाँ पे कोर्ट पोइट था और इसने लिखी है ये बुक राजा तरंगिनी, ये हम कभी आगे पढ़ेंगे। तो ये कल्हान है कश्मीरी रूलर का। और इसके साथ एक फ़ीचर है कल्हान के साथ कि इससे पहले जो भी कोर्ट में पोइट्स होते थे वो सारे लोग क्या करते थे, राजा के मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिन दजरचा मतलब क्या बोलेंगे उसको यार, नतीस का मतलब मतलब उसको वो करते थे ना, मतलब मतलब दिन तारीफ बिंदुकचा है जत्सुगा, जैसे कि मान लो खी आपका मतलब यरंगी का नलाशियल नहीं माना बेकार तारीफ बचा वो ख्या दी तो वो ख्या फिलहाल ख्या चा तो जरखान चौकसी बचा त्यागचा, तो बाकी जो रूलर थे वो त्यागपा करते थे। लेकिन ये जो था कौन, अल्हान, ये क्या कल्हान, ये बहुत ही क्रिटिकल हुआ करता था। ये राजा के साथ अच्छा भी लिखता था और जहाँ राजा की बुराई हो वहाँ बुराई भी करता था। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर था। बाकी सारे क्या रहते बस उसको बस पम लगाओ, तारीफ उस गया। तो यहाँ पे ये चारों याद हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद कोटला फोर्ट या कोटला या फिरोज शाह कोटला किस रूलर ने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसका सीधा आंसर आ गया फिरोज शाह तुगलक आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, द रूलर ऑफ सल्तनत दिल्ली वॉज नॉन एज लाख बख्श। लाख बख्श किस रूलर का टाइटल था, कुतुबुद्दीन ऐबक, वेरी गुड। कहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। विच दिल्ली सुल्तान वांटेड टू बी द सेकंड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर रेसानी, सिकंदर रेसानी किस रूलर ने अडॉप्ट किया था टाइटल, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन ने पूरा साउथ इंडिया तक कैप्चर किया था कि नहीं किया था, तो उसके चलते उसने कौन सा सिकंदर सानी लिया। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे नहीं, ये तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या था अलाउद्दीन खिलजी, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे आमिर खुसरो फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ, अलाउद्दीन खिलजी भी था और उसके बाद गियाजुद्दीन तुगलक भी था। और इसने बुक भी लिखी थी अलाउद्दीन खिलजी पे, क्या लिखी थी, खैज़ानुल फुतूह, इस पे लिखा था तुगलक नामा, वेरी गुड। और ये दोनों किसने लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दीवान अरीज़, दीवान अरीज़ मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट, वो किस रूलर ने बनाया था, अच्छा यहाँ पे सीधा मिलिट्री डिपार्टमेंट ज़रूर, हाँ तो वो तो मिलिट्री डिपार्टमेंट मैंने बोल दिया सीधे। तो दीवान अरीज़ किसको बोलते हैं, और ये किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था, बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था, वेरी गुड। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो, द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कौन सी डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी, खाली 40 साल कुछ थे उसके सैयद डायनेस्टी के, वेरी गुड। गियाजुद्दीन तुगलक वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी पीरियड, जब अलाउद्दीन खिलजी रूलर था तो गियाजुद्दीन तुगलक कहाँ का रूलर था, पंजाब का रूलर था। गाजी मलिक उसका नाम था, बाद में वो जब रूलर बनता है तो गियाजुद्दीन तुगलक वो अपना टाइटल एडॉप्ट करता है, वेरी गुड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर बिल्ड बाय मासिक, आधे दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, आधे दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, वेरी गुड। इसी तरह ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड तीमूर, या उसको तमिलनाइन भी बोलते हैं, तीमूर आएगा ज़्यादातर, इन्वेडेड इंडिया, तीमूर ने किस डायनेस्टी के टाइम पे इन्वेड किया था इंडिया को, तीमूर ने, हाँ तुगलक डायनेस्टी पे, तुगलक डायनेस्टी पे हमने बोला था ना 1398, ये देखो ना 1398 के टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, तो उसी के टाइम पे उसने अटैक किया था, कहाँ है तुगलक, ऑप्शन सेकेंड। इन मिडिवल इंडिया द टर्म देलहिवल रेफर टू, वैसे ये मैंने पढ़ाया नहीं ना, देलहिवल एक एक्चुअली वहाँ पे उस वक्त एक्चुअल में ये दिल्ली सल्तनत का नहीं है यार,
ये जब तोमार्स और चौहान जब हुआ करते थे, दिल्ली में रूल कर रहे थे, तब वो लोग एक किस्म के कॉइन्स इशू करते थे दिल्ली से, तो उन कॉइन्स को बोलते थे दिल्ली वाल। तो ये कॉइन्स, इसको इग्नोर कर दो, ये वहाँ का क्वेश्चन है। ये कौन से, हाँ, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, नजमा बताएगी इसका आंसर। बालू लोधी में ने भूल लोधी, कहाँ पे, बालू लोधी नहीं है, वैसे याद रख सकते हो, बालू लोधी भी याद रख सकते हो, इजी रहेगा। तो भूल लोधी। विच इन विच ईयर रज़िया रिमूव फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत, रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के थ्रोन तक कब रही थी, मतलब शाबाश। देखो रज़िया सुल्तान 4 साल के लिए रही थी, 1236 से लेकर 1240 तक। कितने साल के लिए रही थी, 4 ईयर्स के लिए। अब कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितने साल के लिए रही थी रूलर करना, क्योंकि वो एक शॉर्ट पीरियड है ना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी 4 साल के लिए रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 के बीच में रहा था, तो ये भी 4 साल के रूल किया था। तो फातिमा, ये रज़िया सुल्तान ने कितने साल रूल किया था, 4 साल, 36 से लेके 40 तक, 1236 से लेके 1240 तक। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1240 आएगा। हाँ, स्टार्ट है ना, इन विच ईयर रिमूव्ड लो, कब हट गया लो थ्रोन से। अगर थ्रोन पे कब बैठी जसपिन्ना का तो 36 आता, थ्रोन से कब हट गई, 40 पे हट गई थी, उसको हटाया गया था। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, हाँ इब्राहिम लोधी। ये चारों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। फिर इन पीरियड बिटवीन दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत किस बीच में था, कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, 1206 से लेके, वैसे भी यहाँ पे 12 में तो और कुछ है भी नहीं ना, सीधा 1206 कह सकते हो, तो सीधा आंसर यहीं आ गया। इवन ये आपको सेकंड पार्ट नहीं भी पता होगा, ये तो 1206 है, और कोई ऑप्शन में 1206 है क्या, नहीं है, तो वो सीधा आंसर आ गया। इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, दिल्ली से उसने कैपिटल चेंज किया था, सेकंड कैपिटल बनाया था कि नहीं, तो कहाँ पे लिया था, दौलताबाद का दूसरा नाम क्या था, पुराना नाम देवागिरी, देवा, उसका दौलताबाद नाम चेंज किया था, और वहाँ पे उसने कैपिटल शिफ्ट करी थी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ रूलर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी किस टाइम पीरियड में था। देखो खिलजी डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1296 से लेके 1320 के बीच में, ठीक है यहाँ तक। फिर 1290 यहाँ पे 90, फिर 96 में जो है जलालुद्दीन खिलजी होता है 5-4 साल। जलालुद्दीन खिलजी के मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी होता है अराउंड 1617 के टाइम तक, 16 या 1317 कुछ टाइम तक होता है। फिर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के मारने के बाद छोटे मोटे कुछ होते हैं, उसके बाद सीधा यहाँ पे कौन आता है, गियाजुद्दीन तुगलक आ जाता है। तो ये जो पीरियड है 1290 से 1320 का बीच में तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया, 96 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, देखो 96 तो ये हुआ आंसर, 16 ना भी पता हो, 1296 से उसने स्टार्ट किया था, ज़रा इतना भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह विच ऑफ द दिल्ली सुल्तनत शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट किया था, और नाम क्या दिया था, उस देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद नाम दिया था। तो इसका आंसर क्या हुआ, कहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक, फर्स्ट ऑप्शन है, वेरी गुड।